नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। योगी सरकार 2.0 के 6 महीने कार्यकाल पूरा, संकल्प पत्र पर रहा पूरा फोकस। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दी गई नई ऊंचाइयां, माफियाओं और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस के तहत की गई कार्रवाई। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र गोरखपुर दौरे पर। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी राष्ट्र चेतना उत्सव दृष्टि का किया उद्घाटन। गोरखनाथ मंदिर में किए दर्शन। सोमवार को आएंगी यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में रफ्तार का कहर। अलीगढ़ के अतरौली में तेज रफ्तार वाहन ने मारी राहगीरों को टक्कर। मां बेटी सहित 3 महिलाओं की मौत। तो वहीं कन्नौज में बेटे की डेड बॉडी ले जा रहे पिता की मौत। बाराबंकी में सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। महिला ने 5 लोगों पर लगाया जबरन शराब पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप। मुख्य आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। आगरा में गैस गीजर चालू करते समय घर में लगी भीषण आग। गंभीर रूप से झुलसे परिवार के 3 सदस्य। कैरई मोड़ पर ब्रह्मपुरी कॉलोनी की घटना। अब खबरें विस्तार से। योगी सरकार 2.0 के 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी का 6 महीने में पूरा फोकस संकल्प पत्र पर रहा। उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। युवाओं के लिए भी रोजगार परक तकनीकों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई ऊंचाइयां दी गई। बुलडोजर और कानून व्यवस्था में सुधार के दावों के बीच दोबारा सत्ता में लौटी योगी सरकार ने इस एजेंडे को फोकस में रखा। माफियाओं, अपराधियों पर 6 महीने में सरकार ने जीरो टॉलरेंस के तहत बड़ी कार्रवाइयां की। इन 180 दिनों में चुनौतियों का सामना भी सरकार ने किया। नौकरशाही की खींचतान, मंत्रियों का असंतोष और ट्रांसफर पॉलिसी पर सवाल का सामना भी करना पड़ा। इन चुनौतियों का सामना करते हुए योगी सरकार ने अपने संकल्प पत्र के एजेंडे पर फोकस रखा। देखिए A1 टीवी की एक खास रिपोर्ट। योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिलाया। रोजगार परक तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया तो एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट के विकास को नई ऊंचाइयां भी दी गईं। इधर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई ऊंचाइयां मिली। मुख्तार अंसारी समेत 36 माफियाओं को कड़ी सजा दिलवाई गई और निवेश को धरातल पर उतारने का खाका तैयार हुआ। 10 लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर अब सरकार उतारेगी। किसान, हर खेत को पानी, रोशन प्रदेश और निवेश को रफ्तार मिली है। संकल्प पत्र के 130 वादों में 97 को बजट में जगह दी गई। 180 दिन में संकल्प पत्र के वादों के लिए 54,883 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। सरकार ने गन्ना किसानों का 1,78,000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान का मूल्य का भुगतान किया। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सहित का 3 का आयोजन किया गया। 80,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया। 180 दिनों में 55 कंपनियों ने 45,000 करोड़ रुपए दिए। इधर 5,000 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाली 7 कंपनियों को भूमि का आवंटन भी किया गया। युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश भर में लोन मेले का आयोजन किया गया। तो बंदियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नया जेल मैनुअल भी लाई है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी राष्ट्र चेतना उत्सव दृष्टि का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती के अवसर पर हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया।
उन्होंने कहा कि उनका यूनिवर्सिटी से शिक्षा के लिए साथ दमदार और मजबूत रिश्ता रहा है। आज भी यह यूनिवर्सिटी शिक्षा के मामले में काफी आगे है। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, सदर सांसद रवि किशन और कुलपति राजेश सिंह भी मौजूद रहे। इससे पहले मिश्र ने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किए और वहां पूजा अर्चना की। वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सोमवार को गोरखपुर आ रही हैं। उनका लगाव बेचारे गोरखपुर से जमाना के यहाँ के तो बड़े नेता थे ही, और देवरिया से भी अभी कुछ ही दिन पहले एमपी का चुनाव लड़े, तो उनका हम लोग हमेशा हर कार्यक्रम उनकी रक्षा करते थे। और यहाँ से हमारे ख्याल से जितना उन्होंने समय दिया है हमेशा, वो शायद कम लोगों ने दिया है, बाहर के रहने वाले, जबकि देवरिया के पास कोई रहने वाले थे, लेकिन फिर भी देवरिया के चुनाव में बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। लेकिन अभी भी उनका जो नेचर है, बात करने का जो सॉफ्टनेस है, जो ज्ञान है और जो उनके अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, उससे हर कोई बहुत इंटरेस्ट होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। गोरखपुर क्या कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी तैयारी जाते हैं उनको बहुत सम्मान है। किसी भी विश्वविद्यालय के वो कुलाधिपति होते हैं और हम उनके आने से गौरव महसूस कर रहे हैं कि वो आए हैं। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो विकास की आवश्यकता है उसको शासन द्वारा दिलाने का काम करेंगे। अल्लाह हमेशा बयान दे रहे थे कि वो बचपन से विद्यार्थी जीवन से ही वहाँ के लोगों से जुड़े थे, संघ के थे, आरएसएस के थे, विद्यार्थी परिषद के थे। खबर आगरा से है, जहां महाजन भवन में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, दानिश आजाद अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिसके बाद मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। तो वहीं राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, साथ ही शिक्षा को बेहतरीन करने की बात भी कही। योगी सरकार के कार्यकाल को 6 महीने पूरे हुए हैं और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि विगत 6 महीनों में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए और उत्तर प्रदेश के एक एक जन के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है। तमाम मुद्दों पे योगी सरकार ने पूरी गंभीरता से कार्य करते हुए आज यहाँ के नौजवानों को अच्छे रोजगार से जोड़ने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम में हम लोग आगरा में मौजूद रहे। यहाँ पे माननीय हमारे वरिष्ठ मंत्री योगेंद्र जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष, तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोग, सभी लोग मन की बात सुनी और हम सब मिल के मोदी जी के नेतृत्व में अपने देश को सशक्त बनाएंगे, इस चीज़ की प्रतिज्ञा ली। योगी सरकार के 6 महीने के कार्यकाल को पिछले 5 साल के भी कार्यकाल और इस बार इस योगी 2 के 6 महीने की ये बेमिसाल है और इसने सिद्ध कर दिया है कि काम करने वाली सरकार बरसों बाद उत्तर प्रदेश की जनता को मिली है, जो जनता के लिए काम कर रही है, जो कि फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। देखिए, माइनॉरिटी मिनिस्टर युवा है और काफ़ी उत्साही है और इनके आने से आगरा के अल्पसंख्यक समाज को जो मुगालता है या जो उन्हें मुगालता पैदा किया जाता है वो दूर होंगे और इनके आने से अल्पसंख्यक समाज आगरा में जुड़ेगा। सीतापुर में प्रशासन की ओर से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी लाखों की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। जानकारी के अनुसार महमूदाबाद में उत्तर प्रदेश के डीजीपी के निर्देश के बाद प्रशासनिक टीम ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की और 53,90,000 की संपत्ति कुर्क कर ली। टीम के सदस्य ने बताया कि इलाके में सुरेश पुत्र सेमरी और उसकी पत्नी रामा देवी संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक गैंग चला रहे थे और काफी संपत्ति अर्जित कर ली थी, जिसके बाद इसकी जांच करते हुए प्रशासनिक स्तर पर जब्ती की यह कार्रवाई की गई है। महोदय द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में
दो अभियुक्त सुरेश पुत्र सुमेरी, ये रंजीतपुर थाना रामपुर मथुरा का रहने वाला है, तथा सुरेश की पत्नी रमा देवी, इन दोनों की अवैध तरीके से अर्जित प्रॉपर्टी जिसकी अनुमानित कीमत 53,90,000 रुपया की सीजर की कार्रवाई की गई है। इसमें एक पक्का मकान जो सुरेश के नाम से है, ग्राम रंजीतपुर में स्थित है, जिसकी अनुमानित कीमत 28 लाख रुपया, तथा ग्राम ढकवा रामपुर मथुरा में स्थित जमीन जो रमा देवी के नाम से है, जिसकी कीमत 25,90,000 रुपया है। कुल मिला के 53,90,000 रुपया की ये अवैध तरीके से अर्जित प्रॉपर्टी को की सीजर की कार्रवाई आज की गई है। ये मुकदमा अपराध संख्या 243/21 थाना सदरपुर गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत था, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक महमूदाबाद द्वारा की जा रही थी। आज ये जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। आगे भी इस तरह के अपराधियों के विरुद्ध अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति के चिन्हीकरण व जब्तीकरण की कार्रवाई जारी। इधर बाराबंकी में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने जबरन शराब पिलाकर 5 लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं फरार अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पीड़िता के मुताबिक गांव के एक व्यक्ति ने बहला फुसलाकर अपने 4 दोस्तों के साथ उसे जबरन शराब पिलाई और वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो एक युवती द्वारा तहरीर दी गई कि उसके गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने उसे बहलाया फुसलाया, उसे एक मोबाइल फ़ोन दिया जिससे वो बात करता था, और इन्हीं बातों में फंसाकर एक दिन उसको बुलाया और एकांत में ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किए। इस सूचना पर थाना पर मुकदमा दर्ज किया गया। इधर जालौन में बलात्कार के आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ दलित छात्रा ने एसपी कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। यह धरना आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी को लेकर दिया गया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ 13 सितंबर को कालपी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, मगर अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर संतोष कुमार पांडे जो कालपी कॉलेज कालपी में फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर है सर, उन्होंने 2018 से लेके आज तक मेरे साथ बलात्कार करते आए, अवैध संबंध बनाते आए हैं सर, मुझे मारते पीटते आए हुए हैं। तो सर एफआईआर नहीं हो रही थी। जब मैं सर 19 अगस्त को अपनी एफआईआर प्रार्थना पत्र लेकर कालपी थाने गई हुई थी, तो वहाँ के इंस्पेक्टर और वहाँ पे मौजूद पुलिस वालों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। 19 पूरा दिन मुझे वहाँ बैठाल करके रखा, 20 बैठाल करके रखा, फिर उसको बुला करके सर, जबकि सर गलत मेरे साथ हुआ है, उसको सर बुला करके उसको सर चाय नाश्ता करवाया जा रहा है और मुझसे कोई ठीक से बात तक भी नहीं करता है वहाँ पर। आप बताइए सर, जिसके साथ। इधर आगरा में गैस गीजर चालू करते समय घर में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। घटना कैरई मोड़ पर ब्रह्मपुरी कॉलोनी की है, जहां रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के घर यह हादसा हुआ। हादसे में परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें 7 वर्षीय मासूम श्याम भी शामिल है। सूचना के बाद ताजगंज थाने की एकता चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और झुलसे सदस्यों को जी आप हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच लखनऊ में भी दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया। साथ ही एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राष्ट्र निर्माण में दिए गए सहयोग पर अपना संबोधन भी दिया। मुख्यमंत्री योगी ने इस दौरान कहा कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर लखनऊ में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को उन्नतशील बीजों की मिनी किट वितरित की। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को मेरी पॉलिसी मेरा हाथ का प्रमाण पत्र भी सौंपा गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों को सोलर सिंचाई पंप का स्वीकृति पत्र प्रदान किया। राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के लिए 21 ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVN टीवी। नमस्कार।